बार फिर आपका स्वागत है और एक बड़ी खबर जो आज सुप्रीम कोर्ट से आई मथुरा को लेकर के वो हम आपको बता दें। आज सुप्रीम कोर्ट में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद इस विवाद को लेकर के मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि एक सर्वे कराया जाएगा शाही ईदगाह परिसर का और सर्वे कमीशन की नियुक्ति की भी बातें कोर्ट ने कही थी और 18 तारीख की डेट दी थी जिस दिन ये तय होगा कि आगे ये कमीशन काम कैसे करेगा। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को आज बहुत ही बड़ी निराशा हाथ लगी जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम रोक नहीं लगाने जा रहे, किसी किस्म का स्टे हाईकोर्ट के आदेश पर हम नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इतना मुस्लिम पक्ष से जरूर कहा कि वो जाएं और इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये बता दें कि उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। इतनी बात को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बता दें। बहरहाल मुस्लिम पक्ष को जिस राहत की उम्मीद थी कि सर्वे के काम पर रोक लग जाएगी वो फिलहाल नहीं हुआ और इसलिए ये उनके लिए एक झटका है और हिंदू पक्ष यानी मंदिर पक्ष जो है उसको आज के सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से एक नई उम्मीद जगी। अब सवाल ये है जो अयोध्या में हुआ था जिस तरीके से एएसआई का सर्वे, क्या वैसे ही खुदाई भी शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा में कराई जाएगी, ये जानने के लिए कि क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि उसी मस्जिद के नीचे कहीं है। ये सब तथ्य न्यायालय के सामने आएंगे, जनता के सामने आएंगे और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी अब बिल्कुल हो जाएगा। पहले अयोध्या फिर काशी, अब मथुरा की बारी। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आ गया कोर्ट का सबसे बड़ा आदेश। जो काशी में हुआ वही अब मथुरा में भी होगा। ज्ञानवापी में मिला शिवलिंग, शाही ईदगाह में मिलेंगे श्री कृष्ण के सबूत। कोर्ट का फैसला आया और कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े लोग झूम उठे। सालों से जिसका इंतजार था, जिस बात पर शाही ईदगाह के लोगों का ऐतराज था, आखिरकार अब वही होने जा रहा है। शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। आखिर हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया कि भगवान श्री कृष्ण को चाहने वाले मिठाइयां बांट रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब शाही ईदगाह में क्या होने वाला है? क्या शाही ईदगाह की जमीन खोदी जाएगी? कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद सालों पुराना है। हिंदू कहते हैं शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि पर बनाई गई, तो मुस्लिम इसे पुरानी मस्जिद बताते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। सवाल ये है कि हिंदू पक्ष की क्या मांग थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर क्या फैसला दिया है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह में कृष्ण जन्मभूमि के सबूत होने का दावा कर ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ सर्वे कराने की मांग कर रहा था और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे कराने की मंजूरी दे दी है। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है जिसमें मोडेलिटीज तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। पर मूल बात यह है एडवोकेट कमीशन वहां जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी एप्लीकेशन 130 गा, उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह की एएसआई सर्वे की मंजूरी दे दी है। एडवोकेट कमिश्नर के निगरानी में ये सर्वे होगा। हिंदू पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर के निगरानी में सर्वे कराने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। लेकिन सवाल यह कि कोर्ट कमिश्नर कौन होगा, सर्वे कब होगा, कैसे होगा, क्या जमीन की खुदाई होगी या फिर सिर्फ दीवार और परिसर में मौजूद सामानों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होगी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोर्ट कमिश्नर के निगरानी में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए सर्वेक्षण होगा। रही बात कोर्ट कमिश्नर और सर्वे की तारीख की, तो हाईकोर्ट इसका फैसला 18 दिसंबर को सुनाएगा। इस केस का मैं पक्षकार था और सबसे पहला केस मैंने ही दाखिल किया था। हमारा मानना है कि ये बड़ा अद्भुत फैसला है और बड़ी खुशी के पल हैं ये, और हम शुरू से 2020 से इसे लेकर के माननीय न्यायालय के समक्ष रखा था इस मामला को, और हम चाहते हैं कि वहाँ कोर्ट कमीशन जाए
और कोर्ट कमीशन जाकर के पूरी स्थिति, वहाँ की स्थिति क्लियर होनी चाहिए। और ये 13.37 एकड़ है जिसमें 2.5 एकड़ में मस्जिद बनी है, जबरदस्ती मंदिर को तोड़ करके, जो भगवान का असली गर्भगृह था उसे तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। अब हम वहाँ कोर्ट कमीशन चाहते थे और कोर्ट कमीशन के आज आदेश हुआ है। अभूतपूर्व फैसला उच्च न्यायालय इलाहाबाद का है और जब कोर्ट कमीशन वहाँ जाएगा तो पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच इंच भर का भी फासला नहीं है। दोनों के बीच एक ही दीवार है। लाल पत्थर की बनी दीवार के उस पार दिखाई दे रहे गुंबद शाही ईदगाह मस्जिद के हैं और दीवार के इस तरफ कृष्ण जन्मभूमि है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच 13.37 एकड़ जमीन को लेकर विवाद है। इनमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास है, बाकी के 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। और अब हिंदू पक्ष पूरी जमीन की मांग कर रहा है। शाही ईदगाह मस्जिद को परिसर से हटाने के लिए कोर्ट पहुंचा है और अब हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी की तरह ही शाही ईदगाह मस्जिद में श्री कृष्ण जन्मभूमि के सबूत मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल बढ़ेंगे। कोर्ट कमिश्नर मौके पर जाएंगे, वहां की डायमेंशन होगी, प्रॉपर्टी की फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी और जितने भी प्रतीक हैं, हिंदू प्रतीक बने हैं, वो सब रिकॉर्ड पे आएंगे और वो रिकॉर्ड में न्यायालय के सामने आएंगे, जनता के सामने आएंगे। ईदगाह मस्जिद में जो भगवान श्री कृष्ण मंदिर के जो प्राचीन साख थे, जैसे पुष्प था, कमल का निशान था, शेषनाग का निशान था, स्वास्तिक का चिन्ह थे, जो प्राचीन मंदिर के प्राचीन शिलालेख थे, प्राचीन कलाकृतियां थी, वो सभी इस मस्जिद के नीचे दबी हुई हैं। अब अधिकारी उसकी रिपोर्ट बनाकर माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। दावा किया जाता है कि शाही ईदगाह की नींव 17वीं सदी में पड़ी थी और श्री कृष्ण जन्मभूमि का दावा है कि जहां पर यह मस्जिद बनाई गई है वहां पर राजा कंस का कारागार था, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जहां केशव देव यानी भगवान विष्णु का भव्य मंदिर था। याचिका में दावा किया गया है कि मुगल सल्तनत औरंगजेब ने मंदिर को गिराकर ईदगाह बनवाया है। मथुरा में जहां मंदिर और शाही ईदगाह मौजूद है उस जमीन का पट्टा नंबर 825 है जो केशव देव के नाम पर रजिस्टर है और केशव देव और पट्टा नंबर 825 को लेकर मंदिर से जुड़े लोग क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। जो इसका राजस्व का नंबर है रेवेन्यू का, वो 825 नंबर है और वो एक ही नंबर है और उसी नाम से ये मोहल्ला भी है नगर पालिका में, यानी कटरा केशव देव जो मोहल्ला है। कटरा केशव देव मीन्स जो युगों युगों से केशव देव का मंदिर जहाँ था उसको सराउंडिंग है।